किशोर कुमार, अनोखे किशोर कुमार। 4 अगस्त उनकी जन्म जयंती। कुछ बातें मेरे पास उनके बारे में कहने को हैं। उनके गीतों को गाना चाहता हूँ मैं बार बार गाना चाहता हूँ। और ऐसे अद्भुत कलाकार, अनोखे कलाकार किशोर कुमार, मेरा ख्याल यह है कि जन्म जयंती उनकी 4 अगस्त, दुनिया से रुखसत हुए 13 अक्टूबर। हम हर रूप में उन्हें याद करते हैं, उनके गीतों को याद करते हैं। हंसता खिलखिलाता एक कलाकार, लेकिन जब वो उदास होकर बैठता है तो तब उसके गीत जब हम सुनते हैं वो भी अद्भुत होते हैं। खुशी दो घड़ी की, मिले ना मिले, किसका रास्ता देखे, है दिल है सौदाई। अलग ही तरह के इंसान थे। तो मैं कुछ गीतों को तो ज़रूर गाना चाहता हूँ उनके, लेकिन घर में कमरे में बैठकर नहीं, यहाँ से बाहर जाकर अलग अलग जगहों पे उन गीतों को, चाहे वो उदास हैं चाहे मुस्कुराते हैं। और मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके बहुत सारे गीत। ओ मेरे दिल के चैन, कहना है आज तुमसे ये पहली बार नहीं कह रहा हूँ। किशोर कुमार के बारे में तो मैं पहले भी बहुत कुछ कह चुका हूँ, लेकिन हर बार जितनी बार उनको समझने की कोशिश करता हूँ, एक नया रूप उनका सामने आ जाता है। कुछ गीतों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं और चलते हैं अलग अलग जगहों पे, याद करते हैं एक ऐसा इंसान जो अद्भुत है, अनोखा है, यानी किशोर कुमार। So, one big advantage of traveling is you meet new people, you visit new places, and this place is Taj Vanach, Kerala. I have come here first time, but the ambience is so impressive, staff so courteous, and you see the murals on the wall. They represent Gujarat in different shades. So what exactly I see in life is, it's better to burn out than to rust out. That's what I have been doing, having spent so many years, roughly around 15 years in the world of education. I always bless young people. This desk, the front desk, you have Bibina here, then you have Hari, then Asha. Very good, it's very nice people. So I would definitely prefer and I would recommend this place. Go ahead, as early as possible. Here we go. Okay, thank you. तो ये ताज का वो हिस्सा है जहाँ आप ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। मैं आया यहाँ पर अभी, एंड सच कर्टियस स्टाफ हियर। आई मेट नीलेश, आई मेट वादा, एंड वेरी कर्टियस, वेरी humble, modest, and this is the hallmark of a resort or a hotel. So ambience is wonderful, and we'll get back again. वो गायक जो सबके प्रिय थे, उदास होके बैठे तो एक मज़ार हो जाए, और अगर रोमांटिक हो जाएं तो गुले गुलजार हो जाएं, और अगर प्यार के गीत गाएं तो वो अपने ढंग के अनोखे। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए। अच्छा, किशोर कुमार के जो ऐसे रोमांटिक गीत होते हैं, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी,
है मेरे दिल सुना कोई कहानी। कहानी किशोर कुमार की ज़िंदगी की बड़ी रोमांटिक है भाई। और जहाँ जाते थे वो एक ऐसा माहौल बना देते थे जो खुशनुमा हो जाता था। और अगर कभी देखा कोई हसीन सा चेहरा उन्हें बेहद पसंद आया है तो वो कह देते थे, शर्माते नहीं थे। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार। तो देखिए जैसे ही मैं इन गीत को गाने लगा तो वो दोनों का दोनों जोड़ा यहीं पर आ गया पानी में तैरता हुआ, और मैं भी इन्हें देख के प्रसन्न हो गया। हर जगह जोड़ी हो ऐसा होता नहीं। ला रा 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 आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का, पंथी हूँ मैं उस पथ का जिस पथ पर देखे कितने सुख दुख के मेले, फूल खिले कभी खुशियों के कभी कांटों से खेले, जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ, पंथी हूँ मैं उस पथ का, संगी साथी मेरे अंधियारे उजियारे, मुझको राह दिखाए, पल छिन के पल धारे, पथिक मेरे पथ के सब तारे, और नीला आकाश, पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। हालात कैसे भी थे मैं तो चलता रहा, कभी फूल हिस्से में आए कभी शूल हिस्से में आए, गाता गुनगुनाता बंजारा चलता रहा चलता रहा। क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, किस लिए हम ठहर जाएं, हा 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 ला रा 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 रा, हा 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 हा, कोई हमदम है
चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाएं। कम ही बनते हैं ऐसे गीत जिसमें तीनों कलाकारों ने जम के गाया हो। भाई किशोर कुमार साहब हैं मौजूद, लता जी हैं, और फिर रफ़ी साहब की ये मस्तियाँ, ये बहार, और इसके साथ ही एक नई दुनिया मिल जाती है रफ़ी साहब को, जो कुछ अर्सा पहले फिसल गई थी। जो रफ़ी साहब के भगत हैं वो इस बात को नहीं मानते कि किशोर कुमार का एक दौर था, लेकिन फिल्मी कॉमर्स तो बताती है। कौन सा संगीतकार है जो किशोर कुमार के पीछे पीछे नहीं भाग रहा था उस दौर में? उस दौर में भी कमाल रफ़ी साहब का ये था कि उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गाए, लेकिन वो गीत जो एक ज़माने में हम उनके सुनते थे, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। ये फिल्म इंडस्ट्री क्या, ये तो दुनिया ही दरअसल उन्हीं लोगों के पीछे भागती है जो कामयाब कहलाते हैं। और कामयाब का मतलब जिनके पास जितनी दौलत, जितनी शोहरत, वही कामयाब कहलाते हैं। वही यहाँ पर सीधी सी बात तो दुनिया में है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब क्या मौसम है कर ही दिया है, तो हम क्या करें, कुछ गीत गाएं। लेकिन गीत देखिए उदासी के नहीं होने चाहिए भाई। इतने खूबसूरत मंजर पे आके गीत तो खुशनुमाई होंगे। आइए शुरू किए लेते हैं। जरा देख तो तेरे साथी हम किस तरह से के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म सीने दिए, चाहत की महफिल में हम तेरा लेकर दुनिया से जीते पर किसी सहारे, खेल अपना हुआ दिल आज शायर है, हम आज नगमा है, सब ये गजल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाले कोई तरफ भी करम। ऐसे दर्दीले गाने भी बनते थे। किसका रास्ता देखे ए दिल सगाई, नीलों है खामोशी, बरसे है तन्हाई, पूरी दुनिया तुझे भी मुझे भी फिर तू याद आई। पूरी दुनिया भूल जाती है दुनिया, और बाशिंदे आपको याद नहीं करते, तो यहाँ फिर ये परिंदे आपके सामने आते हैं, ये आपके साथ रहते। और थोड़ी थोड़ी दूर जा कर के कभी कभी जंगलों में फिरता हूँ, इन हिरणों को ढूंढते हुए सैकड़ों की तादाद में मिल जाते हैं। मन खुश होता है। शाम के वक्त में खासकर मैं कहता हूँ, हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा वालों की तरह। ये गज़ाल जो होते हैं, इनकी सबसे खूबसूरत बात होती है, इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है, और इनकी जो उछाल होती है वो बड़ी खूबसूरत। इस बाग में मुझे दिख नहीं रहे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं टी शर्ट ही वो पहन लेता हूँ, वरना उत्तरांचल के जंगलों में मैं जब जाता हूँ तो सैकड़ों हिरणवा दिखाती है। हिरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझमें चंचलता, चंचलता इस धड़कन होती दिल की जीने के लिए। ऐसे गाने तो मुझे याद आती है, लेकिन अच्छा रहता है कि आप यहाँ रहें, वहाँ रहें, इधर रहें, उधर रहें, जिधर रहें, आप उस दौर को याद करते रहें। भाई मैं तो याद करता रहता हूँ, और मुझे तो गीतों में एक गुजरा हुआ गीत याद आता है, एक खोए हुए कुछ गीत याद आते हैं, और इन गीत अतीत के जरिए ज़िंदगी यहाँ तक आ गई। वो बुरी दूसरे की गीत भी याद आते,
तो समय चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और मैं भी जगहें बदलता रहता हूँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इधर, कभी उधर। हर तरफ जब देखता हूँ मैं तो मुझे खामोशी और सरगोशी का ऐसा संगम दिखाई देता है कि मन तो प्रफुल्लित होता ही है। कभी उनके गीतों को सुनते हैं तो वो इतना हंसाते हंसाते गीत आपको सुनाते हैं, आप कहते हैं कि इस इंसान की ज़िंदगी को देखिए क्या कमाल है। लेकिन मुझे जो सर्वोत्तम गीतों में उनके लगता है, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो इंसान इस किस्म का है कि जब उदास होकर बैठता है तो ऐसा गीत गा देता है कि आप कहेंगे ये किशोर कुमार ने गाया है। इस पथ पर देखे कितने दुख दुख के मेले, फूल खिले कभी खुशियों के, कभी कांटों से खेले, जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ, पंथी हूँ मैं उस पथ का, संगी साथी मेरे अंधियारे मुझको राह दिखाए, पल छिन के पल भाए, पथिक मेरे संग के सब तारे और नीला आकाश, पंथी आप जब इस गीत को सुनते हैं ना, आप ये सोचते हैं एक इंसान ऊपर से कैसा दिखाई देता है, कितना खुश मिजाज है, मज़ाहिया भी काम करता रहता है, लेकिन जब वो गहराइयों में जाता है ज़िंदगी की, जिन रातों की और नहीं की, आज ऐसी रात आई। कुछ रातें ऐसी होती हैं जिन रातों को अगर आप चाहें भी कि इन्हें थोड़ा सा नींद के हवाले कर दें तो नींद आती नहीं, क्योंकि कुछ फांसें आपके जीवन में ऐसी चुभी रहती हैं, कुछ खराशें ऐसी होती रहती हैं कि वो आपको चैन नहीं देती। तो ये जो रातें हैं, फिर ये सुबह जब होती है तो लगता है कि शायद आज के दिन की खुशी कुछ और रहेगी, लेकिन सुबह भी अपने साथ उतनी ही बेनूर सी नज़र आती है और फिर आप सोचने लगते हैं दरअसल जीवन है क्या। समझ कुछ भी नहीं आता, समझ कुछ भी नहीं आता। इसी तरह समंदर के किनारे झोला टांगे हुए गाते हुए जा रहे थे राजेश खन्ना योगेश जी के गीत को, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। सलील दा की धुन थी, राजेश खन्ना की अदाकारी थी, सबक इतना बढ़िया दिया उन्होंने, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। जिस रूप में भी ज़िंदगी आती है आपको उसे स्वीकार करना होता है। अगर आप इस बात को समझ गए तो फिर जीना बहुत आसान हो जाता है। इन सागर की लहरों के करीब आकर के मैं ये देखता हूँ बार बार, ये कितना भी दूर तक चली जाएं, लेकिन एक मियाद है, उससे आगे नहीं जा पाती, लौटना पड़ता। किनारों से सर टकराती हैं, फिर लौट के वापस जाती हैं, यही इनकी नियति है। और इसी तरह से अंतहीन समंदर को देखते हुए ये ख्यालात मेरे मन में आते हैं कि ज़िंदगी को अगर आपने जीना है तो ये ख्याल रखने की बात होती है कि ज़िंदगी को इत्मीनान से, खुशी से, सुख से जिया जाए। चिंता करने से कहीं कुछ ज़िंदगी में हासिल होता नहीं। शरीर है, समस्याएं हैं, समस्याएं हैं, निदान है,
यही जीवन का एक ऐसा पैगाम है, समझ लें तो फिर समझ लें, ना समझें तो राज कपूर होते तो कहते अनाड़ी है, ना समझे तो अनाड़ी। खूबसूरत मंजर है, बार बार लौट के आता हूँ समंदर के किनारे, बड़ी खुशी मिलती है मुझे यहाँ करके, लहरों से मोटिवेट होता हूँ, समंदर की गहराई को देखता हूँ। जो गहरा है वही ठहरा है, कितनी गहराई होगी समंदर में, लेकिन एक पल को ऐसा नहीं जाहिर करता, खामोश चुपचाप रहता है। वो चलते वो लोग रहते हैं जिनके अंतर में कुछ नहीं होता, लेकिन बाहर दिखाने की अगर जिद ना करें तो वही उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है ज़िंदगी में। खैर ये दुनिया इसी तरह चलती है, कभी इधर कभी उधर कभी किधर। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ इन बातों को कहते हुए, ये अपने आप में एक अद्भुत दौर है। इतने खूबसूरत दिलकश फव्वारे, और जैसे ये समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो भाई, ज़िंदगी मुस्कुराने और गुनगुनाने के लिए है। ख़ास तौर से ये मौसम बसंत है। आप ये देखिए कि जिस जगह में मैं आ गया हूँ वो जगह कितनी खूबसूरत है। ज़रा पेड़ों की तरफ देखिए, ऊपर कितने खूबसूरत पेड़ दिख रहे हैं, कितने बरस पुराने होंगे। और ये बाग जहाँ मैं घूम रहा हूँ ये 225 साल पुराना बाग है। अब आप समझिए 225 साल से यहाँ कितना कुछ हुआ होगा, क्या क्या नहीं होता रहा होगा। लेकिन ये फव्वारे ये बताते हैं कि समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवा। मैं मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ क्योंकि बसंत का मौसम है, और बसंत के मौसम में एक अजीब सा खुमार आपकी ज़िंदगी में रहता है, और वही खुमार मेरी ज़िंदगी में है। इन फवारों को, इन शजर को, इस जगल को और इस दुनिया को देखते हुए यही मैं कहना चाहता हूँ कि यू ओनली लिव वंस। आप सिर्फ इस दुनिया में एक बार आते हैं, और उस वक्त को अच्छे से अच्छी तरह अगर आप बिताते हैं तो मैं आपको करीब से ये फवारा दिखाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उड़ते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुकने का कोई कारण नहीं, वही मैं भी। मैं ज़्यादातर बातें करता रहता हूँ 50 और 60 के दशक में जो हिंदी फिल्म्स का संगीत हमारा बना रहा, उसमें जो हमारे कलाकार गाते रहे। मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके गीतों को तो हम अक्सर याद करते हैं, और मुकेश साहब को भी, लेकिन किशोर कुमार भी कभी कभी ऐसे गीत गा जाते थे जिन गीतों को जब हम सुनते हैं तो हम सुनते रह जाते हैं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। इन सुनसान बेआबान जगहों पे आकर के मैं ये सोचता हूँ कितने खूबसूरत अंदाज में उस ज़माने के गीत बनते थे। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अब देखिए, जिस ज़माने में कॉलेज में पढ़ाते थे वो ज़िंदगी अलग थी। अब जब रिटायर हो गए तो भाई कुछ तो कुछ करते रहना है। तो ये YouTube पे जो मैं अपने वीडियोस डाल दिया करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, इनकी संख्या 1100 पार हो गई है, और मैं YouTube से पैसे ले लूँ, क्योंकि पैसे लिए तो अमीर हो जाऊँगा, अमीर हो जाऊँगा तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ गूगल के अंदर मेरे जो तस्वीरें और रिव्यूज़ हैं उन पर 75 लाख के करीब लोग उसको देख चुके हैं। लेकिन देखिए ना, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत ये है कि आप एक बात को हमेशा याद रखें जो मुकेश साहब गाया करते थे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जा। लेकिन मैंने दुनिया में ऐसे अहंकारी लोग देखे हैं जिन्हें अपने ऊपर ये गुमान रहता है कि न जाने ये दुनिया उन्हीं की वजह से चल रही है। ऐसा नहीं होता भाई, एक पल आता है आप यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जितनी आसानी से आप जिए, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में धार रखा है, संगीत, प्रकृति, दरिद्र नारायण और देशभक्ति, अगर ये 4 हिस्से आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, पैसे की दौड़ में मत पड़िए, क्योंकि वो एक रैट रेस है, और रैट रेस में आप आ गए नंबर 1, लेकिन रहे तो रैट ही ना, टाइगर तो नहीं बने भाई।
तो इसलिए मेरे जो पुराने विद्यार्थी हैं जब मेरे वीडियो को देखते हैं, अब मैं ये फ्लावर शो से आ रहा हूँ, 15 वीडियो मैंने बना के डाले 5 दिन के अंदर। रोज़ सुबह 6 बजे आ जाता था, खाली खाली कुर्सियाँ, सब खाली खाली। आज मैं अपने विद्यार्थियों को ये दिखाना चाह रहा था, ये रियल सेल्फ है भाई हमारे इस फ्लावर शो का। भीड़ इतनी है आज, क्योंकि 26 जनवरी का दिन है, आज आखिरी दिन है इस शो का, और मैंने इतने खूबसूरत गीत बनाए। और मुझे फिर अचानक इन हरियाली को देख, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू है, हरियाली और रास्ता, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफ़र अब तो बता। भाई मैं तो देखिए आज भी जो दोपहर को वीडियो डालूंगा उसमें मैंने सोचा चलते चलते ये आइसिंग ऑन द केक कर दो, क्योंकि जब आप भीड़ देखेंगे तो आप कहेंगे अरे रे रे रे, लेकिन जब आप तन्हाई देखेंगे, इस दुनिया के 2 हिस्से बिल्कुल क्लियर कट हैं, या तो भीड़ का हिस्सा बन जाइए या खामोशियों खरगोशों में जा कर के अपनी ज़िंदगी को जी लीजिए। यकीन मानिए लुत्फ़ आ जाएगा अगर रास्ता वो चुने जो मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यही कुछ साथ दिया, समझ गए? La 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 इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, बेवजह क्या हुई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। आराम जने आएंगे लोग। अब देखना ये है मैजिक, एक क्या 10-12 पेन मेरे पास होंगे, मुझे हाँ, हमारे जो प्रशंसक है वो भी ज्यादा नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बात नहीं, रखिए ना। रोता बना क्या है, ये जो कलम है इसकी सबसे खासियत क्या है कि पेन इज वाइट है, तो और मैं सब पेन लेते समय मैं एक बात कहना चाहूँगी। जी, जी, कहिए। पिछले साल या उसके और भी पहले करीब 1-1.5 साल पहले मैं महफिल में आई थी, हाँ। और आपने मुझे एक पेन दिया था, वो पेन मैंने अभी तक संभाल के रखा है, और मेरे पेन ये दूसरी पेन आ गई हाथ में। थैंक यू सो मच। मेरी खुशी है ये, मैंने कहा कि मैं यही कर सकता हूँ एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, और जो मेरे से हो पाता है वो मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। और ये शौविक साहब जो है, शौविक साहब को मैं ये कलम दे रहा हूँ, और देखिए तो अगर आप गिन के देखेंगे तो यहाँ हम जो है 19 लोग मौजूद हैं, और 12 पेन की बात हुई थी, क्योंकि ये जो अक्षय पात्र है ये किसी को कभी धोखा नहीं देता, मेरे साथ साथ चलता है। इससे आगे की महफिल को सुनने के लिए मैं तो तैयार हूँ, इससे कम कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। एक बार रोटरी क्लब वालों ने फिल्म पे बोलने के लिए बुला लिया था, 70 मिनट के बाद भी वो कह रहे थे कि अगर चालू रखो तो कोई क्योंकि वो दुनिया अलग है, मैं उस दुनिया को सिर्फ रेस्टोर करने की, री इन्वेंट करने की और वापस लाने की कोशिश करता हूँ, आप ही जैसे सुधी जन और दुनिया जन से। थैंक यू, धन्यवाद।
मैं बहुत पहले सुना करता था कि जंगल की शांति में संगीत है। लीजिए सुन लीजिए, ना तो ये शंकर जयकिशन का और ना ओपी नैयर साहब का ऑर्केस्ट्रा है, ये तो अपने आप में परिंदों का ऑर्केस्ट्रा है। एक ऑक्टोपैड बज रहा है और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका कोई नाम नहीं है। ये देखिए कितना मुकम्मल है ये सारा कुछ। वही सही बात है कि जंगल की शांति में संगीत है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये। नीला आसमान सोने की तैयारी में, सामने झील खामोश, हिलते हुए शजर और बजता हुआ सितार, गिटार और न जाने क्या क्या। कितने मुख्तलिफ हैं ना ये सारे जो परिंदे हैं, इनकी आवाज़ें। देखिए, सोचिए कि जंगल की दुनिया कितनी खूबसूरत है। इनकी अपनी दुनिया है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, ये भी लुत्फ़ ले रहे हैं परिंदे। आसमान का रंग कितना खूबसूरत हो गया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे से।